बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, क्या आपके साथ ऐसा होता है जो मेरे साथ अब बहुत होने लगा है? कोई चीज़ बहुत शौक़ से लेकर आओ और उसके बाद घर ला के पता नहीं, घर आते ही खाने खिलाने, खाना खाने, चाय बनाने, पता नहीं किस किस चक्करों में लग जाओ और भूल ही जाओ कि आप कुछ लेकर आए थे। बस ऐसे ही कोई माजरा हुआ मेरे इन मग्स के साथ। मैंने सोचा था कि मैं अपना डेली यूज़ का जो मग है उसे चेंज करूं, और इन मग्स को आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, बताएं ज़रा। तो बहरहाल आज खुशकिस्मत दिन था इन मग्स के लिए कि इनका इफ्तिताह हो गया और हमने बनाया अपना नाश्ता। और सुबह सुबह का नाश्ता जो है ना, वो मैंने बनाया अपने शामी कबाब से। अच्छा, शामी कबाब जो है ना, उनको ना लाइफ सेवर्स कहना चाहिए। अगर वो आपके फ्रीज़र में पड़े हैं तो आपको खाने की टेंशन नहीं हो सकती, सैंडविच की टेंशन नहीं हो सकती, लंच की टेंशन नहीं हो सकती। और अगर ख़त्म हो जाए तो आपको वाकई फ़ील होता है कि ओहो, अब खाना पकाना बड़ा ज़रूरी है। तो बस जी, अब मैं जब शामी कबाब बनाने लगी थी तो मुझे ख़्याल आया कि बहुत दिनों से कोई मुझे मुस्तकिल मैसेज कर रहा है शामी कबाब के बारे में कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस बताइए इंग्रेडिएंट्स का, प्लस बोटियों से नहीं, कीमे से बना के दिखाएं। अच्छा, मैंने जब बनाए थे शिकमपुर कबाब, मुझे लगा कि उससे कुछ क्यूरियोसिटी उनकी जो है वो क्योर हो गई होगी, उन्हें समझ आ गया होगा। लेकिन उन्हें जो है वो फिर भी अलग से पूरे प्रोपोर्शंस के साथ रेसिपी चाहिए थी। अब मैं बना ही रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। आपने देख लिया है कि ये सारे मसाले हैं, इसमें मैंने बड़ी इलायची के दाने डाल दिए। जिस चमचे से आप सालन निकालते हैं ना, बस इतना चमचा आपके साबुत गरम मसाले होंगे तो मोर देन इनफ है। लौंग इसमें 1 से 2 होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। बड़ी इलायची के सिर्फ बीज डालने हैं आपने। उसके अलावा आप थोड़ा सा जायफल जावित्री डाल दें, धनिया साबुत डाल दें, हरी इलायची डाल दीजिए, काली मिर्चें डाल दें, ज़ीरा डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पिसे हुए मसाले शामिल करें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। ये दोनों चीज़ें मैंने अभी आपके सामने इसके अंदर डाल दी। अब आप मिर्ची का कंटेंट अपने हिसाब से रखें, लेकिन शामी कबाब थोड़े से चटपटे अच्छे लगते हैं। तो 1 पूरा चमचा भर के लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं पहले। लोग जो हैं वो बटन चिली, जिससे हम बघार लगाते हैं, वो भी डालते हैं। तो आप कुटी हुई मिर्चें स्किप करके 10 से 12 गोल मिर्चें डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मसाले हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची है, कड़ी पत्ता है और दालचीनी है, ये मैंने अलग रख दिए हैं। ये मैं बॉईल करते हुए साबुत डालूंगी। और जब आपका सारा मसाला गल जाएगा तो आपने ढूंढ के इन्हें बाहर निकाल लेना है। बाकी जो मैंने पूरा चमचा भर के आपको मसाले दिखाए हैं, उन्हें आप पाउडर बना लीजिए। अच्छा, मैं पाउडर इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे साबुत मसाले मुंह में आते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो मैं ढूंढ ढांड के जो चीज़ रह जाती है पिसने से, उसे भी निकाल देती हूँ। अगर आप साबुत मसालों के साथ ओके हैं, क्योंकि कुछ पिसते हैं कुछ नहीं पिसते हैं, अगर आप ओके हैं तो आप एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, आपको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कीमा लिया है, 1 किलो से ज़रा ज़्यादा है, आप समझ लें 1.25 किलो है। और उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए। और वो जो साबुत मसाले मैंने आपको दिखाए थे, कड़ी पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायचियाँ 2, वो भी उसमें डाल दिए। इसमें आप साबुत अदरक और साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं, और चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दें। बस अब आपने उसको उबलने के लिए रख देना है। साथ में अब पिछले कुछ अरसे से मैं आलू डालने लगी हूँ। मैंने देखा है कि आलू के साथ ना कबाब बड़ी अच्छे सिल्की स्मूथ सॉफ्ट से बनते हैं और बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो बस जी, अब आप देख लें, कबाबों का मसाला आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। बहुत से लोग जो हैं वो कबाबों के ढीले होने से बहुत घबराते हैं। तो देखिए जी, अगर कबाब ढीले हो जाएंगे तो उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसमें ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जब आपका बोटी कबाब होता है ना तो वो फर्म होता है, जो कीमे का कबाब है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो देखें, ड्राई जो मसाले मैंने निकाल लिए हैं, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया मैंने अलग से चॉप कर लिया है, इसको आप पिसे हुए कीमे में डाल दीजिए। कीमा जो है वो आप ठंडा करके पीसिएगा, ताकि आपकी मशीन की सेहत पे कोई बुरा असर ना पड़े। और देख लें कि कितना अच्छा बन गया। गर्मा गर्म होता है तो आपको ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट तो अगले दिन बिल्कुल फर्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छे कबाब बना सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप दाल को अलग से बॉईल कर सकते हैं और कीमे को अलग से पका सकते हैं, तो उससे भी जो है वो कबाबों के टूटने के चांस कम हो जाते हैं।
और देख लीजिए मैंने फ़्रेश कबाब आपको बना के दिखाया है। इस वक्त बिल्कुल कीमा गर्म ही है पिसने के बाद, तो कबाब जो है वो अपनी फॉर्म में है और टूटा बिल्कुल भी नहीं है। सही है जी। तो फिर मैं आपको बाद में अगले दिन जब कबाब बनाऊंगी मैं वो भी सीन दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि टेक्सचर कैसा होता है। तो जी कबाब बनाए थे मैंने रात को और सुबह आप देख लीजिए क्या जल थल माहौल है। तो जी बागों में पड़े झूले, अल्लाह जाने किसके लिए, हमारे लिए तो ना पड़े। हमारे घर में झूला ज़रूर था, लेकिन जब बारिश होती थी अब्बा कहते थे कराची की सड़कों पे बहुत पानी है, गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। तो छत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी थी कि वहाँ नहा के गाने गा के बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन जब से अम्मियाँ बने हैं, ओहो बारिश में मत जाओ, नज़ला हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा, कपड़े गीले हो जाएंगे। लिटरली बारिश का फ़न ख़त्म ही हो गया है ना। सिर्फ बस देख ही सकते हैं, इंजॉय करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए पाकिस्तान होना बहुत ज़रूरी है। क्या ख्याल है आप लोगों का? हमारे लिए तो यहाँ पे बस तेल के छींटे ही बारिश है ना। तो बस ये हमने तेल को गरम किया और उसमें हमने कर लिया प्याज को फ्राई। ज़रा सा कलर चेंज हुआ, उसमें हमने डाल दिया टमाटर। अब इसमें जा रहा है नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा और हल्दी। बेसिक मसाले हर सालन में डलते हैं, हर ग्रेवी का बेस इसी तरह से बनता है जो पाकिस्तानी स्टाइल ग्रेवी है। ठीक है जी, आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून भर के दही, तो आप इसको 1.5 टेबलस्पून कंसिडर कर सकते हैं। उसको भी थोड़ा सा भून लीजिए। और ये है शलजम। इस दफ़ा मैं शलजम काट रही थी तो मुझे साफ़ पता चल रहा था कि ये बहुत स्टबन और सख्त शलजम है और इनके अंदर से इनका जो एक कसीलापन होता है ना, उसकी एक स्मेल सी भी आ रही थी। मुझे पता था इन्होंने बहुत आराम से नहीं गलना। तो सब्ज़ी मैं अमूमन पकाती हूँ देगची में और ख़ास तौर पे मिट्टी की हांडी में, पर इन शलजमों को मैंने बनाना है प्रेशर कुकर में। ऐसा अगर आपको ज़रा सा भी लगे ना ख़तरा कि ये सब्ज़ी नहीं गलेगी, तो प्लीज़ उसको प्रेशर दे दीजिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो ज़रा सा पानी डाल के मैंने इंस्टेंट पॉट को बंद कर दिया है। इसमें मैं लगाऊंगी 9 से 10 मिनट का प्रेशर। होपफुली इंशाल्लाह ताला ये शलजम जितने भी सख्त होंगे वो ज़रूर गल जाएंगे। अच्छा जनाब, ये है हमारा कबाबों का मसाला जो हमने फ्रिज में रखा था। इसमें अंडा भी है, प्याज भी है और आप इसको देख लीजिए कि ये कितना टफ़ है। इससे आप इस स्टेज पे कबाब बनाइए और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं पहले बताना भूल गई कि लोग दाल का रेशो अपने हिसाब से रखते हैं। अगर मेरे पास 1.25 किलो से 1.5 किलो के करीब कीमा, तो मैं उसमें मैक्सिमम 200 से 250 ग्राम दाल डालूंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दाल भी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि दाल बहुत पतली हो जाती है तो फिर कबाब भी पतले हो जाते हैं और कीमे के कबाबों में टेंडेंसी होती है पतला होने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फ्राइंग बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये 2 कबाब जो हैं वो ठंडे ऑयल में डाले गए तो बहुत चांसेस है ये भुरभुरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका तेल अच्छा गर्म है, तेज़ गर्म है, उसमें आप डालेंगे कबाब, रूम टेम्परेचर पे कबाब होना चाहिए, तेज़ गर्म ऑयल में डालें, 2 मिनट एक साइड से पकाएं, 2 मिनट दूसरी साइड से पकाएं, बस कबाब डन है। कबाब कोई आपने अब नए सिरे से तो नहीं पकाना, हर चीज़ उसमें पकी पकाई है, फ्राई करना है। दूसरा, छुरी से कबाब, अगर बोटी कबाब है तो बहुत अच्छा पलटा जाएगा, अदरवाइज़ ये चपटा चमचा यूज़ करें, इससे ज़रा इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। सही हो गया। आई होप कि जिनको कीमे के कबाब की रेसिपी चाहिए थी वो खुश हो जाएंगे मुझसे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो जी होती रहे जितनी मर्ज़ी बाहर बारिश, हमें क्या, हमने तो पकाना है खाना, है ना। तो यहाँ पे हमने राइस कुकर में बना लिए चावल। मेरा राइस कुकर ना बहुत कदीम होता जा रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको रिटायर करूँ, मगर चूँकि काम सही करता है तो अब देखें, सूरत की बेसिस पे जो है उसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन करनी नहीं चाहिए ना। मगर राइस कुकर काफ़ी सस्ते आजकल लगे हुए हैं तो दिल चाह रहा है कि राइस कुकर बदल लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो एक चुकंदर साहब जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। हमारे मियाँ जो है ना, टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है अपने बचपन में वापस जा रहे हैं। मैं स्कूल से आता था, हमारी अम्मी ने चुकंदर बॉईल करके रखे होते थे, उस पर हम नमक डाल के खाते थे। हमने कहा लो भाई खा लो, अब आप ऑफिस से आएँ और खा लें चुकंदर। हमारे बच्चे तो चुकंदर देख के वो उछले कि अम्मा ये क्या चीज़ है। मैंने कहा बेटा खा लो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी भी बच्चे ने ट्राई नहीं किया, बहुत गंदी बात है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे जो शलजम हैं वो कितने अच्छे गल गए थे। उन्हें अच्छी तरह से मैंने बस मैश किया है तो वो फटाफट मैश हो गए हैं। इसमें मैंने डाल दी है ब्राउन शुगर।
इसमें तकरीबन मैंने 1.5 से 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डाली है। शलजम इस स्टेज पे अब आपने चखना शुरू करना है, क्योंकि ये इंतहाई कोई बुज़ुर्ग शलजम थे, इनमें कोई टेस्ट नहीं था। यकीन माने मेरी नमक मिर्च हल्दी सब कुछ गायब हो गया। अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है खुले बर्तन में, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब मैं प्रेशर कुकर में या इंस्टेंट पॉट में बनाती हूँ ना, तो मुझे विजुअल बहुत क्लियर नहीं होता कि खाना कैसा भुन रहा है। तो बड़े वाले किसी बर्तन में डाल दें, ये टिप है, और फिर देखें कि ये कैसा है, और साथ साथ टेस्ट करते जाएं। तो बस शुगर डाल के जो है इसमें एक बैलेंस सा हो गया है नमक मिर्च और शुगर का। फिर मैंने इसमें एक पूरा लेमन जूस जो है, लेमन का जूस, वो डाला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मज़ेदार से हो गए। उसके ऊपर मैंने डाल दिया है गरम मसाला और धनिया और हरी मिर्चें। पीछे से सारे जितने धमाके हैं उन्हें आप इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं इस वक्त बेसमेंट में बैठी हुई वॉइस ओवर कर रही हूँ और हुसैन ऊपर पता नहीं क्यों जंप कर रहा है। पर छुट्टियों के यही तो मज़े हैं कि औलादें जो हैं वो आपके सर पे जंप करती ही रहती हैं, चाहे आप ज़मीन की तह में चले जाएं। मतलब बेसमेंट ज़मीन की तह ही तो होती है। और यहाँ देखें क्या मखमली मैंने चुकंदर उबाला है, वाह, मैं खुद ही इम्प्रेस हो गई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाद में मेरे बच्चे इसके जूस के अंदर ना एलोवेरा जेल मिला के अपने मुंह पे लगा रही थी, कह रही थी ये बहुत हेल्दी है, पर खा नहीं रही थी। देखें ज़रा। अच्छा, मैं शायद इस व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस के ही जवाब दे रही हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप खट्टी दाल इतनी पकाती हैं पर उसकी रेसिपी नहीं देती। सीरियसली 1000 दफ़ा मैंने शायद खट्टी दाल की रेसिपी दी है, इसमें कोई साइंस नहीं है। ऑरेंज वाली दाल, जैसे बाज़ लोग पिंक दाल कहते हैं, मसूर की धुली हुई दाल, उसको धो लीजिए। हमारे पास भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें तो भिगो लें। उसके अंदर थोड़ा सा 1 कप पानी डालिए, उसमें नमक मिर्च हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस ये डाल के आपने उसे पकने के लिए रख देना है। सही हो गया। अच्छा, वैसे ये एक्यूरेट तरीका है नहीं, लेकिन ये मेरा इंस्टेंट तरीका है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पकाना बहुत आसान हो जाए। यहाँ पे इमली है, और इमली आप देख लीजिए कितनी सारी है, मतलब अच्छा बड़ा टेबल स्पून भर के इसमें आपने इमली डाली, और इसको अपने हाथ से कुचू मुचू कर दीजिए। ठीक है, गर्म पानी डालें, अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर बहुत जल्दी है तो ये करने के बाद इसको आधा मिनट के लिए माइक्रोवेव में घुमा लें। बस इमली में जितनी खटाई होगी सब बाहर निकल आएगी। तो हमें इमली का पल्प भी चाहिए। तो जब दाल आपकी गल जाती है ना, फिर आपने उसके अंदर कोई चमचा मारना होता है, कोई डोई मारनी होती है, कोई मधानी मारनी होती है। उससे क्या होता है, वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है। सही है, ये देख लीजिए दाल बेचारी गायब हो गई, सड़नगू हो गई, कहीं दिख नहीं रही। तो बस जी, अब इसके अंदर जो है वो आपने थोड़ा पानी डाल देना है, ताकि जो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, मगर बहुत पानी मत डालिएगा अभी, क्योंकि आपने इमली भी शामिल करनी है। इस स्टेज में इसमें आप डालेंगे धनिया हरी मिर्चें, और इसे पकने देंगे, क्योंकि पानी डाला है ना, पानी को पकाएं। ठीक है, तो कम से कम इसको 5 से 10 मिनट पकने दीजिए। आपको दाल चखनी ज़रूरी है इस वक्त कि नमक मिर्च सब बराबर है, आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इमली का पल्प वो मैंने निकाल लिया, लेकिन फिर जो पीछे इमली की गुठलियाँ बची थी ना, उसमें मैंने मज़ीद पानी डाल के उसे घुमा लिया, ताकि जो है ना कुछ भी ज़ाया ना हो। तो पहले गाढ़ा पल्प डलेगा, फिर ये सिर्फ पानी जो निकला उसमें से वो डलेगा, और आपकी दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बहुत से लोग बहुत पतली दाल खाते हैं, मुझे बहुत पतली दाल नहीं पसंद, बस ये बेस्ट है, ये ठंडी होकर थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। खट्टा डाल के बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, 2 से 3 उबाल आए, बस चूल्हा बंद कर दीजिए। अब आ गई बारी बघार की। लहसुन, गोल वाली मिर्चें जो बटन चिलीज़ होती हैं उनका बघार लगता है। मेरे पास गोल मिर्चें नहीं थी, मैंने ये वाली डाल दी हैं। जब थोड़ा रंग चेंज हो जाए तब आपने ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ता ड्राई करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो खुशबू देता है फिर भी। तो ये देख लीजिए भाई बघार। बघार लगाएं, ढक्कन लगाएं, ताकि आपके हाथों पे छींटे ना आए। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, थोड़ी सी दाल लेके बघार वाले बर्तन में घुमाएं और वापस डालें। देखें जी, बघार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। सही है ना। आजकल बच्चे घर में हैं, तो मैं उनके कोई ना कोई इम्तिहान लेती रहती हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा चलो भाई लंच की टेबल आप लगाएं। तो बस अब वो बहुत क्रिएटिव तरीके से जो है वो लंच का टेबल सेट कर रही हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। ठीक है, खाना पकाना मैं कहती हूँ आ ही जाता है, वो ना भी सिखाएं तो भी चलता है, लेकिन बेसिक मैनर्स ज़रूर सिखाएं। खाना कैसे खाना है, टेबल कैसे साफ़ करनी है, टेबल कैसे अरेंज करनी है, खाना कैसे प्रेजेंट करना है,
डस्टिंग कैसे करते हैं, बिस्तर की चादर कैसे ठीक करते हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाएं। खाना सिखाना हमारे यहाँ इतना इम्पॉर्टेंट है, यकीन माने मुझे तिनका तोड़ना नहीं आता था, मुझे चावल चुनने नहीं आते थे जब मेरी शादी हुई थी। तो फिर हो ही गया ना सब कुछ, तो टेंशन ना लें। बच्चों को खाना सिखाने के अलावा चीज़ें सिखाएं। ये स्किल्स जब इन्हें आएंगी तो सब कुछ आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे नोट करी थी कि हर चमचा, सर्विंग स्पून राइट साइड पे होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टेढ़े मेढ़े चमचे, एक का मुंह मशरिक में एक का मुंह मगरिब में, यकीन माने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसने जब हर चमचा राइट साइड पे रखा ना, तो मेरा दिल खुश हुआ। मैं कहे ओ यकीनन कुछ ना कुछ बच्चे ने ज़रूर सीखा है हमसे। दूसरा, पानी डालना बग़ैर छलकाए हुए, बग़ैर गिराए हुए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसलिए नहीं कि आपको टेबल मैनर्स आते हैं, मोटर स्किल है। आपकी प्रिसिशन काउंट करती है कि आप किस तरह से पानी डालते हैं। उससे पता चलता है कि आपका हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उन्हें ज़रूर सिखाएं। इससे होता ये है कि वो जो बाकी दुनिया के काम हैं उनमें भी एक्सेल करते हैं। तो मेरे सरकार, ये था हमारा लंच, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जिन्होंने कहा था कि कबाब में मदद चाहिए, आई होप कि कुछ ना कुछ मैंने उन्हें सिखाया होगा। जिनको खट्टी दाल की रेसिपी चाहिए थी, डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही गया होगा। और जिन लोगों को शिकायत है कि मैं सब्ज़ियां कम पकाती हूँ, उनकी शिकायत भी थोड़ी सी दूर हो ही गई होगी। और वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अगर पसंद नहीं आई है तो फिर ज़ाहिर है मैं कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती, लेकिन अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि आपने जो मैंगो चीज़ केक बना के फ्रीज़र में रखा था, याद है ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी जब मैंने मैंगो की 3 डेज़र्ट शेयर की थी। तो बस जी, हम इसे फ्रीज़र में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके बहुत क्लीन कट होते हैं। आप बहुत आराम से इसको पीसेस में काट के सर्व कर सकते हैं, और फ्रीज़र से आप 15-20 मिनट पहले निकाल लेंगे तो बाय द टाइम आप सर्व करेंगे तो बिल्कुल बाज़ार वाला चीज़ केक लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते, जो कि क्वेश्चन था, तो आप इसे एक सर्विंग डिश में बना के रख सकते हैं। इसमें जेलेटिन है, जेलेटिन की वजह से ये अपनी एक फॉर्म तो ले लेगा, तो बस उतना क्लीन नहीं निकलेगा जितना क्लीन ये फ्रीज़ होके केक की फॉर्म में निकलता है। बस एक तरह से ये आपका चीज़ डेज़र्ट बन जाएगा। बल्कि मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर आप इसे डिश में बना रहे हैं तो जेलेटिन को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ भी जम ही जाता है। तो बस जी, हमने भी ऐसे ही बनाया था। होपफुली आज की रेसिपी और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर आसानियाँ दे और दूसरों को आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।